दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बताया कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें दो सेल चाहिए होते हैं। एक सेल ऑक्सीडाइजिंग सेल के तौर पर एक्ट करता है, दूसरा सेल रिड्यूसिंग सेल के तौर पर एक्ट करता है। इन दोनों सेल में से एक सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोस्तों कैलोमर इलेक्ट्रोड है। कैलोमर इलेक्ट्रोड का इंट्रोडक्शन। कैलोमर इलेक्ट्रोड एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन mercury and mercurous chloride. The cell is made up of mercury, mercurous chloride and KCl. जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हम कैलोमर इलेक्ट्रोड की डायग्राम की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे हैं, कैलोमर इलेक्ट्रोड एक ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। इस ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस ट्यूब के अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट KCl सॉल्यूशन होता है। KCl सॉल्यूशन होता है। इसकी सबसे पहले ट्यूब की बेस के अंदर मरकरी फिल किया जाता है, Hg। मरकरी को HgCl2 के जरिए कवर किया जाता है। Hg2Cl2 के जरिए मरकरी को कवर कर दिया जाता है। दोस्तों ये तमाम चैम्बर, ये वाली जगह सारी प्लेटिनम वायर की होती है, PT वायर पर मुश्तमिल होती है। इलेक्ट्रोड के इस पोर्शन को हम लिक्विड ब्रिज कहते हैं, जो कि हमें साल्ट ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है। लिक्विड ब्रिज साल्ट ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है। इस ट्यूब के एंड पर, अपर एंड पर कॉर्क मौजूद होती है। कॉर्क सिलिकॉन वगैरह की बनी होती है। दोस्तों ये इलेक्ट्रोड कॉपर वायर के जरिए कनेक्ट होता है। कॉपर वायर के जरिए ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है। दोस्तों ये Hg2Cl2 जनरली ये किस तरह बनता है जी? Hg प्लस HgCl2 कंबाइन करके क्या कहते हैं जी? Hg2Cl2। दो ये एक पेस्ट की सूरत में हमें मिलता है। इस पेस्ट को हम कैलोमर भी कहते हैं। कैलोमर भी कहते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। Representation: the Calomel electrode is represented by KCl, Hg2Cl2 और Hg। ये है दोस्तों कैलोमर इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कैलोमर इलेक्ट्रोड की केमिकल रिएक्शंस को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होता है जी? ऑक्सीडेशन होती है। एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या है जी? ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जब कैलोमर इलेक्ट्रोड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर काम करेगा तो उसके ऊपर ये फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन होगा। 2Hg प्लस 2Cl, 2Hg प्लस 2Cl ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा जी? 2Hg और 2Cl आपस में मिलके Hg2Cl2 यानी कि कैलोमर बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। दोस्तों जबकि एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होता है? कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। जैसा कि आप जानते हैं रिडक्शन क्या है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जब कैलोमर इलेक्ट्रोड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पर काम करेगा तो उसके ऊपर ये फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन होगा।
ये 2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके Hg बनाएंगे, 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव बनाएंगे जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से ईएमएफ ऑफ कैलोमर इलेक्ट्रोड पर क्या असर होता है। दोस्तों, जब कंसंट्रेशन ऑफ KCl 0.1 नॉर्मल होगी तो उस वक्त उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.3338 वोल्ट होगा, जबकि जब उसकी कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल होगी तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.2800 वोल्ट होगा, जबकि KCl की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड होगी तो उस वक्त कैलोमर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.2415 वोल्ट्स के इक्वल होगा। दोस्तों, चलिए अब डिस्कस करते हैं कैलोमर इलेक्ट्रोड के यूज की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैलोमर इलेक्ट्रोड भी एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। तो इसके यूज क्या है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ unknown electrode potential. By Nernst equation we can find the electrode potential of cell. Nernst equation is equal to E cell is equal to E cathode minus E anode. E is the EMF or voltages of the cell. चलिए अब हम कैलोमर इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कैलोमर इलेक्ट्रोड का फर्स्ट एडवांटेज क्या है? कैलोमर इलेक्ट्रोड में हमें साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ साल्ट ब्रिज। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? साल्ट ब्रिज की जगह कैलोमर इलेक्ट्रोड में इटसेल्फ एक लिक्विड ब्रिज मौजूद होता है जिसके अंदर KCl सॉल्यूशन फील्ड होता है। सेकंड इसके एडवांटेज क्या है जी? नो नीड ऑफ गैस। गैस क्यों? जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने हाइड्रोजन गैस यूज की थी, उसे भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमने प्रेशर उसमें मेंटेन करना होता है। इसके अंदर उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। थर्ड इसका एडवांटेज देख लेते हैं जी दोस्तों। थर्ड एडवांटेज में ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है, इजी टू कंस्ट्रक्ट। और फोर्थ एडवांटेज इसका देख लेते हैं, इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल है। दोस्तों, एक मेन पॉइंट इसका है कि पोटेंशियल ऑफ कैलोमर इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कितना है जी? 100% रिवर्सिबल है। जबकि मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको बताया था कि वो 100% रिवर्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड की पॉइजनिंग हो जाती है। अब इसका 100% रिवर्सिबल किस तरह है, आइए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट कर ले, एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस B। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं BC प्लस D। दोस्तों, जब ये रिएक्शन रिवर्स आएगा तो ये क्या होगा जी? A प्लस B मिलके क्या बना रहे हैं? 100% प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे क्या होगा? जब ये रिएक्शन रिवर्स आएगा तो रिवर्स रिएक्शन में भी ये 100% रिएक्टेंट बनाएंगे। इसी वजह से ये कैलोमर इलेक्ट्रोड 100% रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। तो कैलोमर इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है तो हम क्या कहेंगे कि पोटेंशियल इज रिवर्सिबल। पोटेंशियल जब रिवर्सिबल है तो क्या होगा जी? कैलोमर इलेक्ट्रोड में वोल्टेज क्या रहेंगे? वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे, फ्लक्चुएशन नहीं आएंगी।